नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको ये 4 नंबर गिफ्ट में न्यूमरोलॉजी में मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ नंबरों में हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से पता करते हैं, जबकि कुछ नंबरों में आपका नाम, जो पूरा नाम होता है, वो यूज़ में लिया जाता है। आज तक इस चैनल पे मैंने नाम के ऊपर आपका न्यूमरोलॉजी का कोई वीडियो नहीं बनाया हुआ है। ये वो पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि आपके नाम से कुछ नंबर कैसे निकालें। इस वीडियो में जो नंबर हम पर्टिकुलरली निकालने वाले हैं वो है आपका सोल नंबर। सोल नंबर क्या होता है? सोल नंबर वो होता है कि आप अपने जीवन में अपने से क्या चाहते हैं। इस दुनिया में आप वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चाहते हैं, ये बताता है कि आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, होप्स क्या हैं, विशेस क्या हैं, आपको किस चीज़ के साथ मोटिवेशन मिलती है और आप जो भी निर्णय लेते हैं वो किस बेसिस पर लेते हैं। आप जिस रिलेशनशिप में जाते हैं उस रिलेशनशिप में आप कैसा करेंगे वो भी यही नंबर आपको बताता है। तो अगर आप किसी आदमी के बारे में अंदर से जानना चाहते हैं, चाहे वो आप खुद हों या कोई और व्यक्ति हो, तो आप केवल उसके नाम से पता कर सकते हैं कि इसके दिल के अंदर क्या चल रहा है, और सोल नंबर आपको यही बताने में मदद करता है। वीडियो लंबा होगा पर आपके मतलब के केवल 10 मिनट होंगे। इन 10 मिनट में शुरुआती 5 मिनट जिसमें आपका सोल नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो बताया जाएगा, और जो भी आपका सोल नंबर आता है आप उस नंबर पे वीडियो के आपको फॉरवर्ड करके पहुंच जाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और क्या एक एडवाइस है जो आपको करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए जिस व्यक्ति का हमको, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 5 जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं उनको ध्यान रखिए, जिनका वॉवल्स कहते हैं। वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और इन पांचों अल्फ़ाबेट के आगे मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है। इसे 15 मत कीजिएगा, इसे 6 कीजिएगा, और यू का मतलब है नंबर 3। इन नंबरों को आपको ध्यान रखना है। ये जब तक हम कैलकुलेशन करेंगे इसी चार्ट में, इसी पेज में ये नंबर रहेंगे। अब करना कैसे है? मान लीजिए जिस व्यक्ति का हम निकालना चाहते हैं सोल नंबर, उसका नाम है रोमा प्रकाश गुप्ता। इसी तरीके से आपका भी कुछ नाम होगा। अब आपको अपने नाम में ढूंढने हैं ये 5 अक्षर। कितनी बार आ रहे हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, यानी वॉवल्स। अब अगर मैं ये नाम को देखूं तो इसमें आ रहे हैं ये अपने जो अल्फ़ाबेट हैं। ओ आ रहा है एक बार, ए आ रहा है एक बार, फिर ए आ रहा है, फिर ए आ रहा है, फिर यू आ रहा है, और फिर ए आ रहा है। तो जो ए, ई, आई, यू हैं वो इस पर्टिकुलर नाम में ऐसे करके आ रहे हैं। 3 बार 4 बार ए आ रहा है, एक बार ओ आ रहा है, एक बार यू आ रहा है। अब आपको करना क्या है? सीधे सीधे क्या कीजिए कि यहाँ से ए, आई, ओ, यू, ओ और यू का जो भी नंबर इनके आगे लिखे हैं वो लिख लीजिए। जैसे नंबर ओ जो है वो दिखाता है नंबर 6 को। ये रहा नंबर ओ दिखा रहा है नंबर 6 को, मैंने लिख दिया। नंबर ए दिखा रहा है 1 को, नंबर ए दिखा रहा है 1 को, ये 1 मैंने लिख दिए। और नंबर यू दिखा रहा है 3 को, नंबर यू मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो मेरे को इस व्यक्ति के जितने भी वॉवल्स हैं उनके नंबर मुझको यहाँ पर मिल गए हैं। आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ में जितने वॉवल्स आ रहे हैं, जितने ए, ई, आई, ओ, यू आ रहे हैं, उन सबको एक कागज़ पे लिख लीजिए और जो भी उनके करस्पॉन्डिंग नंबर हैं उनको लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे? इन सब नंबरों को ऐड कर दीजिए।
तो 6 + 1 + 1 + 1 + 3 + 1 और टोटल आपका यहाँ पर आ रहा है 13। इसी तरीके से आपका भी एक नंबर आएगा। अब केवल 3 नंबर हैं जिन पे अगर डबल डिजिट में आते हैं तो आपको रुक जाना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना है। वो नंबर हैं 11, 22, 33 और एक बहुत ही रेयर केस में नंबर आएगा। ये वैसे नॉर्मली आता किसी का नहीं है, बहुत ही रेयर आता है। ये नंबर बहुत ही गजब नंबर है, पर ये बहुत ही रेयर नंबर है, तो यहाँ पर इस नंबर के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर आपके वॉवल्स को जोड़ के आपको मिल रहा है 11, 22 या 33, तो ये नंबर आपका सोल नंबर है। नहीं तो आपको क्या करना है, जैसे इस केस में हमने जोड़ा, हमको मिल गया 13, आपको उस 13 को सिंगल डिजिट में चेंज कर देना है, उस नंबर को सिंगल डिजिट में चेंज कर देना है। आ गया 4, आपका आ जाएगा इस व्यक्ति का, रोमा प्रकाश गुप्ता का सोल नंबर है नंबर 4। अगर आपका आता है मान लीजिए 29 सोल नंबर, तो 2 + 9 कर दीजिए, आ जाएगा 11। ये मास्टर नंबर नहीं मानेंगे क्योंकि सिंपली पहली कैलकुलेशन में आना चाहिए। 1 + 1 कर दूंगा और आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप अपना सोल नंबर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अपना सोल नंबर निकालना आ गया होगा। अब जो भी आपका सोल नंबर आया है, आप वीडियो को स्किप कीजिए और वीडियो के उस पार्ट पे पहुंच जाइएगा। सीक्वेंस से बताया हुआ है कि आपका सोल नंबर की क्या स्पेशलिटी है, क्या उसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब हम बात करेंगे एक एक करके, 1 से लेके अपना 33 तक जितने भी सोल नंबर हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आपका जो भी है आप उस नंबर पे पहुंच जाइए और आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि आपके सोल नंबर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल नंबर 1 की। सोल नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स और इनके लिए क्या एडवाइस हमारी ओर से है अगर आपका सोल नंबर आ रहा है 1। तो सबसे पहले वाली बात कि अगर आपका सोल नंबर 1 है तो जब भी आपको सक्सेस मिलती है तो आपको आत्मा जो है खुश हो जाती है। किसी और आदमी की तुलना में आपको अधिक खुशी मिलती है अगर आप जिस काम के लिए जुनूनी हैं, जिस काम के लिए आप पैशनेट है, अगर उस काम में आपको सक्सेस मिल गई तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। काम कुछ भी हो सकता है, काम आपका करियर हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसके लिए जो करने की आपकी इच्छा है। ऐसा हो सकता है कि क्रिकेट खेलने की आपकी इच्छा है और आपको सक्सेस मिल गया, आपको जुनूनी खुशी होगी। आप ऐसा पेरेंट्स बनना चाहते हैं, आप किसी के भाई बनने के लिए पैशनेट हैं या किसी बहन के प्रति पैशनेट है और उसको सक्सेस मिलती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप बहुत ही ज़्यादा सहज हैं, महत्वाकांक्षी हैं, इंट्यूटिव हैं और एम्बिशियस हैं। आप में जो करेज और कॉन्फिडेंस है वो दूसरों की तुलना में ज़्यादा है, जो कि आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं, एक बॉस, एक लीडर की तरह रहना पसंद करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये कभी कभी आपके लिए आर्गुमेंट का, बहस का कारण भी बन सकता है, पर आपकी यही जो कारण है, जो यही आपकी एम्बिशन है, जो आपकी इंट्यूशन है, ये आपको एक बहुत ही अच्छा लीडर या डायरेक्टर बताती है। अब अगर मैं आपकी शैडो साइड पे जाऊं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूं, तो परफेक्शनलिज्म, आप जो हैं विफलता को, फेलियर को, नहीं शब्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको अपने जो फेलियर है उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। याद रखिए कि हर आदमी जो होता है वो समय समय पर थोड़ा सा लड़खड़ाता है। हो सकता है आपके नीचे, आपके अंडर जो काम करते हो वो जैसा आप चाह रहे हैं वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वहाँ पर आपको उस फेलियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी एम्बिशन को अपने आप पर हावी ना होने दें। ऐसा नहीं कि आप कुछ चाह रहे हैं और उसके पीछे पागल हो जाएं। टाइम टाइम पे आपको रुकना है, आपको जीवन का आनंद लेना है और फिर उस एम्बिशन के लिए काम करें। अपने आप को छोटे छोटे बीच बीच में रेस्ट दें।
इसके बाद इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप ही हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो सकते, हमेशा लाइमलाइट आपके ऊपर ही नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि आपको लाइमलाइट को साझा करना पड़ता है और आपको ये आदत डालनी पड़ेगी। आप जिसका भी यहाँ पे भी आप ऐसे लीडर काम करते हैं, आपको अपने नीचे वालों के साथ एक सिंपैथी रखनी पड़ेगी, एक एम्पैथी रखनी पड़ेगी, और आपको जो अलग अलग आइडियाज़ हैं उनको अपनाना है, समझना है, ये कोशिश आपको करनी है। इसके बाद एक लास्ट एडवाइस जो आपके लिए है कि जब भी आप लग्जरीज के ऊपर पैसा खर्च करें, विलासिता के ऊपर पैसा खर्च करें, हमेशा अपने बजट को देखें, नहीं तो आप नुकसान में रहेंगे। तो ये तो बात हुई नंबर 1 के बारे में। अब अगर आपका सोल नंबर है 2, तो जो नंबर 2 होता है उसका जो मेन पॉइंट है वो है हार्मनी। आप क्या है, अगर आपका सोल नंबर 2 है तो आप शांति और सद्भाव, पीस एंड हार्मनी, इसकी हमेशा इच्छा रखते हैं। अगर आपको बैक सीट भी मिलती है, कोई आप देखते हैं कि कोई आगे काम कर रहा है और मैं पीछे रह के भी खुश हूं, तो भी आप खुश हैं, क्योंकि आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, आप एक शांत जीवन को पसंद करते हैं। आप बहुत ही इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और दूसरों की ज़रूरतों के प्रति बहुत अच्छे से तैयार हैं। आपकी जो क्रिएटिवनेस है आपके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके शैडो साइड पे आएँ, आपके नेगेटिव पॉइंट्स पे आएँ, तो हालांकि आप और लोगों की देखभाल करने में बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट हैं, पर जहाँ बात आती है अपनी देखभाल करने की, आप हमेशा इसमें इतने अच्छे नहीं रहते। आप क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको मोटिवेट करें, और जब वो आपको मोटिवेट करेंगे तब आप अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे। अब आपके लिए क्या एडवाइस है कि आप जिस भी चीज़ पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े रहें, और दूसरे आदमी आपको बहकाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, इसमें आसानी से ना आए। अगर आप कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो उसका श्रेय लेने से ना डरें। अगर कुछ आपने किया है तो किया है, कोई उपलब्धि आपके नाम है तो आपके नाम है, ये नहीं वो किसी और को दे दें। आपको ड्राइंग, राइटिंग, म्यूज़िक जैसे आर्टिस्टिक टैलेंट अपनाने चाहिए और उनको अपनी एक क्रिएटिव हॉबी में शामिल करना चाहिए, और उन लोगों से बहुत ज़्यादा सावधान रहें जो आपके एक जॉली गुड, एक अच्छे नेचर का फ़ायदा उठाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, नंबर 3 पे। तो अगर आपका सोल नंबर है 3, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस करने की जो क्षमता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अडेप्टेबल बनाता है कि किसी भी काम में आपको डाला जा सकता है, क्योंकि आप अलग अलग तरीक़ों से अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं कि हर चीज़ को करने के लिए कूद पड़े, हर टाइम चुलबुले बने रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा कई बार आपके अंदर टेम्पटेशन आएगी कि अपने को छुपाने की फीलिंग, जो आप कर रहे हैं उस बात को मैं छुपाऊं, और कब ये फीलिंग आएगी, जब आप स्ट्रगल कर रहे होगे। कम्युनिकेशन जहाँ तक होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस चक्कर में आप हमेशा बोलने के लिए तैयार रहते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, जो आप बोल रहे हैं लोग नहीं सुन रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। पेशेंस, ये नंबर 3 वालों का एक गुण है, क्योंकि हर आदमी जो होता है वो आपके हिसाब से सोच नहीं सकता, आपके हिसाब से चल नहीं सकता, तो दूसरों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दें। अगर बात करें आपके नेगेटिव ट्रेट्स के बारे में, तो आपको टाइम टाइम पे अपने आप को रिचार्ज करना है। आप कुछ भी काम कर रहे होंगे ना, आप उससे बहुत जल्दी फेड अप हो जाएंगे। आपको करना क्या है, थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने को रिचार्ज करें और फिर वापस कूदें, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपको ये कहती है कि थकने से पहले रुकने का समय आ गया है। ऐसा नहीं कि किसी काम को थक के छोड़ दिया जाए, थोड़ा सा रुको
और फिर करो। और जितनी भी आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो दूसरे आपके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी भर रहे हैं, उसको दूर रहें, उससे दूर रहें, उससे अपने दिमाग को क्लियर रखें। कुछ भी ऐसा हॉबी अपना लें जो आपकी आत्मा को, आपकी सोल को खुश करता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी नेगेटिव एनर्जी आपको दूसरों से मिल रही है वो बहुत जल्दी क्लियर अप हो जाएगी। 3 नंबर वालों के लिए क्या एडवाइस दी जाती है कि अपना ध्यान जो है किसी भी सिंगल प्रोजेक्ट पर केंद्रित करें। आप एक टाइम पे एक ही काम करें, अपने आप को ज़्यादा मत फैलाएं। आपके अंदर एक क्रिएटिव साइड है, उससे डरना नहीं है। क्रिएटिव काम करने को मिले तो बिल्कुल करें। समय समय पर आराम के लिए अपना टाइम जरूर निकाला कीजिए। आप एक लीडर हैं और लीड करेंगे, पर ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे लीडर आप चल रहे हैं तो आपको दूसरों को अपने साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि उनको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। अब अगर आपका सोल नंबर आता है 4, तो आपके अंदर क्या है, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन है। आपके जो वर्क इथिक्स हैं, आप जो काम करते हैं, जो आपके इथिक्स हैं काम करने के, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, दिल से बहुत अच्छे, लिबरल, बहुत ही अच्छी मेमोरी पावर आपको भगवान ने दी हुई है। एक मेमोरी पावर और एक विल पावर, इच्छा शक्ति आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप अपनी इन नेचुरल एबिलिटीज़ को उपयोग करते हैं सोसाइटी में कुछ भी अच्छा करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कि आपसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं मिलेगी। जहाँ तक बात है आपकी शैडो साइड की या नेगेटिव ट्रेड्स की, तो आपको जीवन में कोई सडन चेंज आ जाए या कोई सरप्राइज मिल जाए अचानक से। जैसे आप नौकरी करना चाह रहे हैं, अचानक से नौकरी छूटी और आपको बिजनेस करना पड़ गया, एक एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे सडन सरप्राइज आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं जैसा चल रहा है वैसा बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप समय लगाते हैं नई नई चीज़ों को अडेप्ट करने में, आपको टाइम लगता है, नए आइडियाज़ आते हैं जिनके लिए आप अनफेमिलियर हैं, जो आपको पता नहीं है। वैसे नए आइडियाज़ आपको थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो आपके लिए क्या एडवाइस होगी कि आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन पे, जो भी आपका रूटीन है उस पर लगे रहना है, उस पे बने रहना है। दूसरा, अपनी इंस्टिंक्ट की सुनो, जो आपका दिमाग कह रहा है वो सुनो, ज़्यादा मत सोचो। दूसरा विचार आपके लिए हमेशा खतरनाक होगा। जो आपका इंस्टिंक्ट पहली बार में कह रहा है वो ज़्यादातर सही होने के चांस हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है कि आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि लोग भी अच्छा सोच सकते हैं। तो कोई अगर आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, कोई आलोचना कर रहा है जो सही है, तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा सीखिए। और दूसरा, अपनी इमेजिनेशन को पलने फूलने के लिए, अपनी कल्पना शक्ति को थोड़ा फलने फूलने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, एक अच्छी अच्छी हॉबी बनानी पड़ेगी। अब अगर बात करें नंबर 5 की, तो आपके अंदर एक एडवेंचर आपकी लाइफ का कीवर्ड है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन है, एक अलग ही लेवल की जॉय एंड एनर्जी, एक एनर्जी लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा अलग है। आपकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंट्यूशन है आपकी, और आप दूसरों के इरादे को आसानी से पढ़ लेते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो हमेशा कहता है कि मेरे को बिल्कुल पता है कि आपका मतलब क्या है, मतलब सीधे से बोलूं कि आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू मीन, मैं आपके दिल की बात जानता हूं। नंबर 5 का मतलब मेनली ये है, आप में एडवेंचर की भावना बहुत ज़्यादा है, और कोई भी आपको नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी, नया अवसर मिलेगा तो उसका लाभ उठाने से आप पीछे नहीं हटेंगी। हाँ, जहाँ तक आपके नेगेटिव ट्रेट की बात बोलूं, तो आप अपनी लिमिट नहीं जानते। आपको ये समझने में कि आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरीके से खुला हुआ है। और
इसके अलावा अगर आपको किसी अजीब से आदमी, जैसे कंजर्वेटिव नेचर के, जो रूढ़िवादी टाइप के आदमी मिल गए, तो आप उनसे खुल के बात नहीं कर सकते, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम आपको मिलता है तो आप उसमें बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। राइटर, एक्टर, पॉलिटिशियन, पोएट या एंटरप्रेन्योर, आप एक बहुत अच्छे बन सकते हैं। अगर आपका नंबर आता है नंबर 5, तो आपको करना क्या है, आपको अपने चारों ओर कैसे रखने हैं, एनर्जेटिक लोग रखने हैं, एनर्जी से भरे हुए उन लोगों को रखना है जो खुले दिमाग के लोग हैं। रूढ़िवादी लोग रखोगे तो आप थोड़े से परेशान हो जाओगे। इसके बाद अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कुछ कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और आप रिजिड होकर अड़ गए किसी बात पे, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको नए नए प्लेसेस पे जाना चाहिए, आपका दिमाग खोलेगा। जब भी आप कोई डिसीज़न लें उससे पहले 2 बार ज़रूर सोचें, ठीक है, क्योंकि आप बहुत जल्दबाजी में काम करने में विश्वास रखते हैं। अब अगर बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 की लाइफ का मोटो है काइंडनेस, ठीक है, उदारता। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से भी और बाहर से भी, दिल के भी साफ हों, अच्छे हों। ऐसे लोग आपको अच्छे लगते हैं। आप बहुत जनरस हैं और लोगों की केयर करना आपको पसंद है, चाहे जानवर हों, जानवरों की आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, या छोटे बच्चे आपको दिखते हैं तो आप उन बच्चों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागते, क्योंकि आपको अपनी लाइफ कैसी चाहिए, सिंपल एंड कंफर्टेबल लाइफ। ये एक चीज़ है जो आपको चाहिए रहती है। आपके पास एक बहुत अच्छा कॉमन सेंस है, आप लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो आप पर भरोसा करते हैं। दरअसल आप अक्सर क्या होता है कि दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरत से पहले रख देते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा फंस जाते हैं कि आप ये देखते हैं, अरे यार इसको ज़्यादा चाहिए तो मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, इसको देने देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है कि आप अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, अपने से ज़्यादा दूसरों का अच्छा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे पोएट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर, ये करियर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साबित हो सकते हैं। अगर आपको कोई एडवाइस देना चाहूँ तो क्या होगी वो, कि दूसरे लोगों को आपका जो हेल्पफुल नेचर है उसका फ़ायदा ना उठाने दें। कई लोग क्या करेंगे, आपके हेल्पफुल नेचर का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आपको जो क्लीनलीनेस है, सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत डीप में मत सोचिए। थोड़ी बहुत गंदगी क्या होती है, कभी आपको दुख नहीं देती, थोड़ा बहुत गंदा है चलने दो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, आपको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा कि भाई ठीक है अब मुझसे नहीं होता, अब तू मेरी केयर कर। अब तक तो मैं तेरी केयर कर रहा था, तेरी देखभाल कर रहा था, अब मुझसे हो नहीं पा रहा, कुछ टाइम के लिए तो मेरी केयर कर ले, ठीक है। आपको क्या है, ज़िंदगी में छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे म्यूज़िक, अगर आपको खाना पसंद है तो वो, या फिर नई नई जगह जाना पसंद है तो वहाँ पे। अब इसके बाद बात करें सोल नंबर 7 की, तो आप बहुत ही ज़्यादा विजनरी हैं, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल हैं, दूरदर्शी हैं। आप क्या होते हैं, किसी भी ट्रेड में जहाँ पर भी आप जाएंगे आप वहाँ के मास्टर बन जाएंगे। और जब आप स्टडीज़ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो ध्यान रखिएगा आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप बहुत थॉटफुल पर्सन हैं, बहुत सोचते हैं और अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले व्यक्ति हैं। और यही चीज़ आपको क्या करवाता है, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट करवाता है, आपको इम्प्रूव करता है। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अपने भाग्य बनाने के लिए आप कड़ी मेहनत करने को तैयार होते हैं।
एक बार आप जिस रास्ते पर चल गए उससे आप बिल्कुल विचलित नहीं होते, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। पर कभी कभी क्या होता है कि आप हो जाएंगे विचलित अगर आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा खोए रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक एडवाइस है कि अपने विचारों में बहुत ज़्यादा ना खोएं। कभी कभी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। अगर नेगेटिव पॉइंट्स पे जाऊं तो आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट हैं और आपकी जो फीलिंग्स हैं आप उनके बारे में बात नहीं करते। हालांकि आपके जो परिवार है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग नेचर के हैं, स्नेह करने वाले हैं, बहुत ही अफेक्शनेट आदमी हैं। आपको अपनी आत्मा पे, अपने पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा। और जो भी नॉलेज आपको मिली है उससे अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी। अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे चलना है। जो आपका दिमाग, जो आपका अंतर्ज्ञान आपको कह रहा है उस पे आप चलें। सेकंड गेस जो आप करेंगे वो आपके लिए दिक्कत देगा। आपने जो फर्स्ट टाइम सोचा 90% टाइम वो सही होगा। इसके बाद रिलैक्स कैसे करते हैं, किन टेक्निक से रिलैक्स करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, ये आपके लिए अच्छा है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप लॉजिकल और स्पिरिचुअल दोनों एक साथ हो सकते हैं। मतलब लॉजिक और भगवान, लोग कहते हैं भगवान के ऊपर कोई लॉजिक नहीं लगता। लॉजिक और भगवान साथ साथ चल सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। हमेशा अपने विचारों में ना खोए रहें। नंबर 7 वाले, थोड़ा सा चिल आउट कीजिए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें सोल नंबर 8 की, तो इनकी लाइफ का जो मेन मोटो है वो है सक्सेस। आप सफलता, प्रसिद्धि और रिकॉग्निशन सोसाइटी से चाहते हैं और उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और अपने इसी स्वभाव के कारण आपको अक्सर वो मिल जाता है जो आप चाहते हैं। आपके जो भी नियर एंड डियर हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं और जब उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, पर कई कई बार ऐसा देखा गया है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो और लोगों को आपकी मदद थोड़ी सी करने दीजिए, ये आपके लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाएगा। अगर आपके लिए मैं कोई एडवाइस दूं तो वो ये है कि बीच बीच में थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालें, लोगों के साथ समय बिताएं, अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है लोगों के साथ उसको अच्छा करने की कोशिश करें। ये सीखें कि आप अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और स्पेशली कहाँ पर, जहाँ पर आप काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। और उन लोगों के साथ आपको धैर्य रखना है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई आदमी आपकी स्पीड से काम नहीं कर सकता। संभव नहीं है कि जो आप सोचे हमेशा वैसा ही हो। अब अगर बात करें नंबर 9 की, तो इनकी लाइफ का मोटो है वोकेशन, व्यवसाय। तो ये लोग अच्छे राजनेता हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, सेना में शामिल हो सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं। जहाँ तक स्पिरिचुअल लोग भी जो होते हैं उनका भी जो सोल नंबर होता है वो नंबर 9 होता है। आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं, इंडिपेंडेंट रहना आपको पसंद है, आपका माइंडसेट, आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। आपके आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, जो भी आप क्रिएटिव करना जानते हैं, जो भी आपके विचार हैं, आप उनको शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके अगल बगल के लोग, आपके अगल बगल की सोसाइटी, दुनिया एक खूबसूरत दुनिया रहे। बस एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपको ऐसा ना करें कि दूसरे जो हैं वो आपके जो इमोशंस हैं उनका फ़ायदा उठाने लग जाएं। ठीक है।
अगर आप नंबर 9 वाले हैं तो आपके लिए कुछ एडवाइस कि सबसे पहली बात तो रिलैक्स कैसे करना है, ये कुछ टेक्निक सीखिए। आपके लिए मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, अपने गुस्से पे काबू करना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अपनी लिमिटेशन पहचानें कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, इसके आगे मेरे बस की नहीं है। हर आदमी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकता, तो आपको अपनी लिमिटेशन पहचाननी पड़ेगी और दूसरों की गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा। आपके अंदर जो आर्टिस्टिक टैलेंट है उसको एक क्रिएटिव हॉबी में कन्वर्ट कीजिए, जैसे पेंटिंग हुई, डांसिंग हुई, म्यूज़िक हुआ, म्यूज़िक बजाना हुआ, ये सब कुछ करने की कोशिश कीजिए। और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप परस्यू करें और चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अब हम आते हैं किस पे, मास्टर नंबर्स पे। मास्टर नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा पावर देता है, प्लस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। आप किसी भी मास्टर नंबर पे 11 हो, 22 हो, 33 हो, या फिर कुछ जगहों पे 44 हो, उन पे कंटिन्यूसली नहीं रह सकते। अगर 11 है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं नंबर 2 की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसलिए नंबर 2 की प्रॉपर्टीज़ भी देख लीजिएगा। अब अगर मैं नंबर 11 पे आऊँ, तो जो सोल नंबर 11 है वो आपके अंदर बहुत ही अच्छी पावर और स्ट्रेंथ पैदा करती है, पर इसका जो विकास करना है, आपको इसको जो आगे बढ़ाना है, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि आपको अपने आप को ढूंढने में, आप क्या चाहते हैं ये समझने में, या अपनी पावर्स को, अपने अंदर की स्पेशलिटी को समझने में कुछ टाइम लग सकता है। तब तक आपका जीवन में क्या होगा, कुछ ना कुछ भ्रम हो सकते हैं। आपका मास्टर नंबर कहता है कि आप एक नेचुरल लीडर हैं, लेकिन आपके अंदर एक जो है वो एक जो सिंपैथी वाला नेचर है, संवेदनशीलता है, आपके जो इमोशंस हैं वो क्या करते हैं, आपको कभी कभी रोक देते हैं। आप ये नहीं समझ पाते कि आपको काम करना है या नहीं करना है, आपको मंच पे जाना है या आपको पीछे रहना है, आप सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं या आप साइलेंट रहना चाहते हैं। ये बात आप कभी कभी नहीं समझ पाते। आपके पास अपनी उम्र से बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, आपकी जो नॉलेज है आपकी एज से बहुत ही ज़्यादा आगे चल रही है, और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छी पावर देती है। आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी चीज़ की अहमियत क्या है, और जो ज्ञान आपको मिला है उसको आप पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरों को ठीक करना, मतलब जो गलत हो रहा है उसको ठीक करना और दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना, ये आपको एक पीस मेकर बनाती है। आप चाहते हैं चारों जगह बस शांति हो, झगड़ा वगड़ा तो आप करना चाहते ही नहीं। ठीक है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको आर्ट की ओर ले आती है। आर्ट में आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आर्ट कुछ भी हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, आपका आर्टिस्ट पेंटिंग होगी, या कुछ भी एक क्रिएटिव टैलेंट आपके अंदर है, आप उसमें बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, और लोगों को इन्फ्लुएंस करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप कुछ जगहों पर आप चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि आप जिनकी आप परवाह करते हैं उनको ये बताने में बिल्कुल आप पीछे नहीं रहते कि भाई साहब मैं हूँ जो तेरी परवाह करता है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो उनकी नज़र में आप बहुत जल्दी एक चैंपियन बन सकते हैं। आपके लिए थोड़ी सी एडवाइस है कि अपने ड्रीम्स और एम्बिशंस को लेके थोड़े से आपको रियलिस्टिक रहना है। थोड़ा सा टाइम निकालना है किस चीज़ के लिए, कि ये आपको ये पता करना है कि आपके लिए आपको चाहिए क्या। इस चीज़ को पता करने के लिए अपने आप में थोड़ा सा टाइम निकालिए, और दूसरों पर अपने जजमेंट मत थोपिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये कहा तो यही करना है, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद आता है आपका मास्टर नंबर 22। अगर आपका मास्टर नंबर 22 है तो कुछ टाइम ये एक्टिवेट रहेगा, कुछ टाइम एक्टिवेट
नहीं रहेगा। जब एक्टिवेट रहेगा तब आपको 22 की पावर मिल जाती है, और नहीं तो आप एस नंबर 4 काम करते हैं, जो यहाँ पे हमने पहले बात की हुई है। तो नंबर 22 की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है उसका एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति। ठीक है, ये आपके जो अंदर की मोटिवेशन है उसको दिखाती है। ये आपकी जो आशाएं हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, या आप क्या चाहते हैं, ये नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पावरफुल नंबर, सबसे पावरफुल क्रिएटिव नंबर नंबर 22 को माना जाता है। आप अपने घर में और जहाँ पर आप काम करते हैं उन दोनों जगहों पर परफेक्शन चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और रियलिस्टिक भी हैं, तो आपको पता है कि वो परफेक्शन आपको कैसे मिल जाएगा। आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और आपको ये जानकर कई बार बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई, मैंने मेहनत की और मैंने जो पाना था वो पा लिया। ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छा पेशेंस है, जिसके कारण आप क्या करते हैं, अलग अलग जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको पार करने में आप सक्षम हैं। और कभी अगर आप फेल हो भी जाएं तो भी आप जल्दी से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है, हर आदमी हर टाइम सक्सेस नहीं पा सकता, कभी कभी अनसक्सेसफुल भी होता है। तो जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो जब ऐसा हो तो आगे बढ़ने के लिए अपने तर्क का, अपने आर्गुमेंट का, अपने डिटर्मिनेशन का, अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करें। अगर आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँ तो वो ये है कि आपको एम फॉर द बिग, बड़ी चीज़ों के लिए आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। दूसरा, जब भी आप कुछ गलती करें तो आप ये कभी मत सोचिए कि दूसरे इस बारे में क्या सोचेंगे। बस गलती हो गई, मैं समझ गया, मुझसे गलती हो गई, फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके पास कुछ यूनिक एबिलिटीज़ हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, और इसी वजह से दूसरे उस लेवल पे काम नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पे आप करते हैं। आप अगर उनसे उम्मीद करेंगे कि वो आपके जैसा काम करें तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक स्पेशल नंबर के साथ पैदा हुए हैं। और आखिरी चीज़ जो आपको समझाना चाहूँगा वो ये है कि हर चीज़ अपने ऊपर मत डालिए, ये भी मैं करूँगा, वो भी मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, नहीं। अपना जो वर्कलोड है, जो भी काम है, वो दूसरों के साथ थोड़ा सा शेयर करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, बचे रहेंगे, खुश रहेंगे। अब अगर बात करें इसके बाद मास्टर नंबर 33 की, अगर नंबर 33 आपका सोल नंबर है तो कुछ टाइम आपके पास 33 वाले गुण आएंगे, सोल मास्टर नंबर वाले। कुछ टाइम 33 हर टाइम एक्टिवेट नहीं रहेगा, कुछ टाइम आपके पास सोल नंबर 6 वाले गुण आएंगे। तो 6 वाले गुण तो हमने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं। नंबर 33 बेसिकली जुड़ा हुआ है क्रिएटिविटी के साथ, कंपैशन के साथ और हीलिंग के साथ। रचनात्मकता, आपके अंदर एक करुणा की भावना है और आप दूसरों को हील करना चाहते हैं, दूसरों का उपचार करना चाहते हैं। हो सकता है आप डॉक्टर हों या किसी और तरीके से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को अक्सर क्या होता है, आर्ट में, म्यूज़िक में, राइटिंग में, इन फील्डों में थोड़ी सी ज़्यादा रुचि होती है। ये दूसरों की मदद करने में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। उनकी हेल्थ का ध्यान रखना हो या कोई सोशल काम हो, अगर इससे जुड़ा हुआ करियर आप बना सकते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। क्योंकि जो ह्यूमन कंडीशन है, जो आदमी की कंडीशन है, उसमें ऐसे नेचुरल हीलर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। आप क्या होंगे, आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं, और आप अक्सर क्या करेंगे कि दुनिया एक अच्छी दुनिया बने, ये काम करने की आप कोशिश करते हैं। पर
अगर आपके साथ बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ ये भी है कि अगर आपका किसी से मोह भंग हो जाए, आपने सोचा कि ये आदमी ये काम करेगा और उसने नहीं किया, आपका दिल हट गया, और उसके बाद आप क्या होंगे, उस आदमी के साथ निराश हो जाएंगे। तो हर कोई व्यक्ति आपके स्टैंडर्ड पर नहीं आ सकता। अगर आप इस निराशा को अपने अंदर रखेंगे तो आप अपने लिए थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। ये बात हुई आपकी सोल नंबर 1 से लेके 33 तक, 1 से लेके 9, 11, 22 और 33 तक। इसके अलावा एक और सोल नंबर होता है 44, पर जिस व्यक्ति का सोल नंबर 44 है दैट इज रेयरेस्ट नंबर, बिल्कुल ही रेयर है। बहुत कम लोगों का जो सोल नंबर है वो 44 पाया जाता है। अगर किसी का सोल नंबर 44 हो, पक्का मुझे मैसेज करें, उसका जवाब तो मैं पक्का दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।